देखो, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन पायलट और उनसे संबंधित विधायकों को जो है नोटिस जारी किया। इस नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट और उनसे जुड़े हुए विधायकों ने हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर की और हाई कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया। एडिटोरियल को लगता है कि हाई कोर्ट को इस याचिका को स्वीकार नहीं करना चाहिए था। एडिटोरियल सवाल उठाता है कि किस आधार पर हाई कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया। जुडिशियल इंडिसिप्लिन, सचिन पायलट और उनसे संबंधित विधायकों की याचिका को हाई कोर्ट के द्वारा स्वीकारा जाना जो है वह एडिटोरियल के अनुसार एक क्या है, न्यायिक अनुशासनहीनता। जुडिशियल हो गया न्यायिक और इंडिसिप्लिन हो गया अनुशासनहीनता। यह एक तरीके की न्यायिक अनुशासनहीनता है। अब एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आएगी क्या पूरी बात है। राजस्थान हाई कोर्ट हैज़ डिसरिगार्डेड। डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अवहेलना करना, अनादर करना। राजस्थान हाई कोर्ट हैज़ डिसरिगार्डेड लॉ लेड डाउन। लेड डाउन का मतलब है जो कि निर्धारित किए गए। लेड डाउन का मतलब होता है प्रेस्क्राइब करना, एस्टेब्लिश करना, निर्धारित करना। बाय सुप्रीम कोर्ट वाइल एडमिटिंग प्ली बाय पायलट कैंप। प्ली का मतलब है याचिका, कि भाई सचिन पायलट और उसके पायलट कैंप या सचिन पायलट से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन्होंने जो याचिका राजस्थान हाई कोर्ट में दायर की और राजस्थान हाई कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया। ऐसा करके राजस्थान हाई कोर्ट ने अनादर किया है। किस चीज़ का अनादर किया है? उन सिद्धांतों का जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, या उस कानून का जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी निर्धारित किया गया है। देखते हैं। द राजस्थान हाई कोर्ट्स ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट स्टेटस को बी मेंटेन्ड इन द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट 19 लेजिस्लेटर्स। तो देखो, एक पहली बात तो ये कही है राजस्थान हाई कोर्ट ने, क्या कहा है, ये निर्देश दिया डायरेक्टिंग दैट। स्टेटस को का मतलब होता है वर्तमान स्थिति, स्टेटस को का मतलब होता है मौजूदा स्थिति, कि भाई जैसी स्थिति अभी विधानसभा में चल रही है ठीक वैसी ही स्थिति को जो है चलने दिया जाए। बी मेंटेन्ड इन द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स। तो सचिन पायलट और उनसे जुड़े हुए जो विधायक हैं उनके खिलाफ जो है डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग शुरू की गई है। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब, डिस्क्वालीफाई कर देने का मतलब है कि कोई विधायक जो है उसे अयोग्य घोषित कर देना। डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स का मतलब हो गया कार्यवाही अगेंस्ट 19 लेजिस्लेटर्स। तो सचिन पायलट और उनसे संबंधित जो ये टोटल 19 लेजिस्लेटर का मतलब होता है कानून निर्माता। यहाँ पर कानून निर्माता से तात्पर्य है विधायक। तो ये जो भी 19 विधायक हैं इनके खिलाफ ये जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स शुरुआत की गई है। हाई कोर्ट का कहना है कि भाई इसको जो है डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को अभी जो है कुछ न किया जाए और जो है स्थिति को यथावत बने रहने दिया जाए। एंड होल्डिंग, और साथ ही साथ हाई कोर्ट ने इस बात को भी बरकरार रखा है, होल्ड किया है, होल्डिंग ए लीगल चैलेंज टू द राजस्थान असेंबली स्पीकर्स नोटिस, कि भाई सचिन पायलट और उनसे संबंधित विधायकों ने क्या किया है कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष जो है उन्होंने जो नोटिस जारी किया है ना सचिन पायलट को और उनसे जुड़े हुए विधायकों को, उस नोटिस को चुनौती दी गई है हाई कोर्ट में। तो अब ये भी, अब हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है कि भाई इससे संबंधित जो कानूनी चुनौती है इसको भी देखा जाएगा। एंड होल्डिंग ए लीगल चैलेंज, कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को जो चुनौती हाई कोर्ट में दी गई है इससे संबंधित जो कानूनी सवाल हैं उनको भी देखा जाएगा। लीगल चैलेंज अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ टू बी मेंटेनेबल, है ना। एंड होल्डिंग ए लीगल चैलेंज टू द राजस्थान असेंबली स्पीकर्स नोटिस अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ टू बी मेंटेनेबल। मेंटेनेबल का मतलब है कि भाई ठीक है, हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई हम इसको देखेंगे, इस मामले को, है ना, मेंटेनेबल कहा है इसे। बॉर्डर्स ऑन जुडिशियल इंडिसिप्लिन, लेकिन एडिटोरियल का मानना है कि ये जो काम है, कौन कौन से काम है, दो काम हमें यहाँ पे देखने को मिले। इस पूरी ये जो लाइन पढ़ी ना हमने, इसमें दो बातें हमें देखने को मिली कि भी राजस्थान हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि यथावत स्थिति जो है बरकरार रखी जाए, कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स है ना इसको अभी ऐसे कैसे चलना दिया जाए, अभी इसमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात हाई कोर्ट ने कही है कि भाई ये जो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को जो चुनौती दी गई है हाई कोर्ट में, इससे संबंधित कानूनी प्रश्न को भी देखा जाएगा। तो ये जो बातें, एडिटोरियल का कहना है कि ये बातें जो है अतिक्रमण करती हैं। बॉर्डर्स ऑन का मतलब है एक तरीके से अतिक्रमण करती हैं। ये बातें जो है किस हद में जाती हैं, ये बातें जाती है न्यायिक अनुशासनहीनता की हद में आती है। ये दोनों बातें आगे देखते हैं। द ऑर्डर डजंट गिव एनी रीजन फॉर एडमिटिंग द पेटिशन। हाई कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकारा। इस याचिका को स्वीकारने के पीछे उन्होंने जो है कोई कारण नहीं बताया, कोई ठोस कारण।
द ऑर्डर डजंट गिव एनी रीजन फॉर एडमिटिंग द पेटिशन एंड ओवर रूलिंग ऑब्जेक्शंस। ओवर रूल का मतलब होता है खारिज कर देना, ऑब्जेक्शंस का मतलब आपत्तियां, टू इट्स एडमिसिबिलिटी, कि भाई सचिन पायलट की ये जो याचिका हाई कोर्ट में स्वीकार कर ली गई, तो इसके ऊपर कुछ लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि द ऑर्डर डजंट गिव एनी रीजन फॉर एडमिटिंग द पेटिशन, कि भाई कई लोगों ने जब इस बात को पूछना चाहा कि भाई इस याचिका को क्यों स्वीकारा गया, तो इस याचिका को स्वीकारने के पीछे हाई कोर्ट ने कोई कारण नहीं दिया, और न ही ये कहा एंड ओवर रूलिंग ऑब्जेक्शंस टू इट्स एडमिसिबिलिटी, एंड ओवर रूलिंग का मतलब है खारिज करते हुए, कि भाई जो भी ऑब्जेक्शंस थे ना, कि भाई कुछ जो ऑब्जेक्शंस थे, कुछ जो आपत्तियां थी कि भाई क्यों इस याचिका को स्वीकारा जा रहा है, तो उन ऑब्जेक्शंस को जो है हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। एक्सेप्ट फॉर सेइंग, सिर्फ इतनी सी बात कही है हाई कोर्ट ने, एक्सेप्ट फॉर सेइंग इतनी सी बात कही है, लीगल क्वेश्चंस हैव अराइजन, कि भाई हाई कोर्ट ने इतनी बात कही है कि कुछ कानूनी सवाल खड़े हो गए हैं, कुछ कानूनी सवाल उपस्थित हो गए हैं, उनको जो है चेक करना है। इंक्लूडिंग वन ऑन द वैलिडिटी, इंक्लूडिंग वन ऑन द वैलिडिटी ऑफ ए सब क्लॉज इन द 10th शेड्यूल। देखो ये जो 10th शेड्यूल है ना, ये 10th शेड्यूल है एक तरीके से दल बदल, ये जो विधायक हैं ये जो दल बदल करते हैं ना, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी में चले गए, दूसरी को इसमें आ गए, इससे संबंधित है 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल में जो बातें कही गई हैं उसी में एक आप कह सकते हो एक उपबंध है, उपबंध का भी सब है ना, उपबंध का भी एक पार्ट है मतलब, तो उसकी जो है उसकी वैधता को जो है चेक करना है, हाई कोर्ट ने ये बात कही है। इट इज एज इफ, यह मानो ऐसे ही है, द मेयर फैक्ट, मात्र तथ्य, मेयर का मतलब है मात्र, इट इज एज इफ द मेयर फैक्ट दैट सम क्वेश्चंस हैव अराइजन इज एनफ टू डिसरिगार्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, और प्रेसिडेंट का मतलब होता है पूर्व मिसाल। यहाँ पे पूरा की पूरा अर्थ देखना पड़ेगा हमें, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट किसको बोलते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना पूरा की पूरा शब्द, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब होता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई कानून निर्धारित कर दिया तो उस कानून को सभी हाई कोर्ट्स को पालन करना होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी बात को कह दिया कि भाई ये कानून है, तो अपने आप वह कानून जो है ना सभी हाई कोर्ट्स पर अपने आप लागू हो जाता है वह कानून। तो एडिटोरियल कहता है कि इट इज एज इफ द मेयर फैक्ट दैट सम क्वेश्चंस हैव अराइजन इज एनफ टू डिसरिगार्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, कि भाई आप हाई कोर्ट ने इस बात को कहा है कि भाई कुछ कानूनी प्रश्न पैदा हो गए हैं, तो मानो यह कहना ही पर्याप्त हो। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि कुछ कानूनी सवाल खड़े हो गए हैं, तो मानो यह कह देना ही पर्याप्त हो, किस चीज़ के लिए, अवहेलना करने के लिए। किस चीज़ की अवहेलना करने के लिए, कि भाई सुप्रीम कोर्ट की, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के कानून की अवहेलना करने के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी बात को कानून निर्धारित कर दिया तो वह सभी हाई कोर्ट्स को माननी पड़ती है। तो अब आगे चलेंगे तो और समझ में आएगी सारी चीज़। देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोहिबिशन इन ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन कोर्ट्स इंटरवेनिंग। अब देखो कि क्या बात है जो कि हाई कोर्ट ने नहीं मानी, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके का कानून जो है बना हुआ है और वो कानून जो है सभी हाई कोर्ट्स पर लागू होता है। देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोहिबिशन का मतलब है एक तरीके से मना करना, है ना, प्रोहिबिट करने का मतलब है मना करना। देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोहिबिशन इन ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन वर्डिक्ट का मतलब है फैसला, सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा एक फैसला दिया गया था, उसमें इस बात की स्पष्ट रूप से मनाही की गई थी। किस बात की मनाही की गई थी, ऑन कोर्ट्स की जो भी अदालतें हैं, जो भी कोर्ट्स है, इंटरवीन का मतलब है हस्तक्षेप करना, इन डिस्क्वालिफिकेशन मैटर्स, कि विधायक की, ये जो विधायक हैं इनसे संबंधित डिस्क्वालिफिकेशन मैटर्स का कोई भी मामला आता है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, इनको अयोग्य घोषित किया जाए या नहीं किया जाए, इससे संबंधित अगर कोई भी मामला आता है तो उसमें अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना है। कब तक, तब तक जब तक विधानसभा अध्यक्ष अपना फैसला नहीं दे देता। डिस्क्वालिफिकेशन मैटर्स एट ए स्टेज का मतलब है उस स्टेज के दौरान, उस चरण के दौरान। प्रायर टू का मतलब है पूर्व, प्रायर टू ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर। यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब है कि वह व्यक्ति जो कि, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब होता है अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति, है ना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। गिविंग ए रूलिंग का मतलब है फैसला। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात कही गई है कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन का कोई भी मैटर्स है, उस मैटर्स पे सबसे पहले
जो भी अध्यक्षता करने वाला अधिकारी है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि विधानसभा अध्यक्ष है, पहले उसके द्वारा फैसला दिया जाएगा, उसके बाद में कोई भी अदालत जो है वह हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कह रखी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह रखी है तो ये सभी हाई कोर्ट्स पर लागू होती है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट्स ने अगर किसी बात को कानून के रूप में कह दिया तो वो ऑटोमेटिकली जो है सभी हाई कोर्ट्स पर लागू होता है। तो इस बात को जो है वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट जो है उसने क्यों नहीं माना है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। Of the 13 questions in the division bench has framed, of the 13 questions the division bench has framed पर्परटिंग का मतलब होता है कथित तौर पर, है ना, जो कि ऐसा लगे, मतलब जिसके बारे में ऐसा दावा किया जाए ना, कथित तौर पर। ऑफ 13 क्वेश्चंस द डिवीजन बेंच हैज फ्रेम्ड पर्परटिंग टू अराइज फ्रॉम द स्पीकर सीपी जोशी's नोटिसेस टू 19 कांग्रेस मेंबर्स इन द सचिन पायलट गेम। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई 13 क्वेश्चन जो है ना, 13 सवाल जो है वह राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है निर्मित किए हैं। 13 सवाल की भाई उनको लगता है कि 13 कानूनी सवाल जो है एक तरीके से खड़े हो जाते हैं, 13 सवाल जो है हमारे सामने उपस्थित हैं पर्परटिंग, और उन सवालों के बारे में ऐसा दावा किया जा रहा है ना। पर्परटिंग का मतलब है कथित तौर पर कहना या इस बार ऐसा दावा करना। टू अराइज का मतलब है कि भाई ये 13 प्रश्न जो है खड़े हो गए। किस चीज़ से खड़े हो गए 13 प्रश्न? फ्रॉम द स्पीकर सीपी जोशी's नोटिसेस, कि भाई स्पीकर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने जो नोटिस 19 कांग्रेस के मेंबर्स को जो कि सचिन पायलट और उसके खेमे से जुड़े हुए मेंबर्स हैं, उनको जो नोटिस जारी किया है ना, उस नोटिस से जुड़े हुए 13 सवाल हैं जो कि उपस्थित हो गए हैं और इन 13 सवालों को जो है देखा जाना है। द लास्ट वन इटसेल्फ शोज इट कैन नॉट एंटरटेन द पिटीशन। तो अब ये जो 13 सवाल हैं, एडिटोरियल कहता है कि इन 13 सवालों में से जो अंतिम सवाल है ना, द लास्ट वन, द अंतिम सवाल है, इटसेल्फ शोज, अंतिम सवाल ये दिखाता है, इट कैन नॉट एंटरटेन, यहाँ पे इट आया हाई कोर्ट के लिए, इट कैन नॉट एंटरटेन का मतलब है यहाँ पे स्वीकार करना, द पिटीशन। तो यह जो 13 सवाल हाई कोर्ट का कहना है कि खड़े हो गए हैं, इन 13 सवालों में से जो अंतिम सवाल है उसके बारे में एडिटोरियल कहता है कि यह अंतिम सवाल अपने आप में ये दिखाता है कि हाई कोर्ट जो है इस याचिका को मतलब स्वीकार नहीं करना चाहिए था। हाई कोर्ट जो है इस याचिका को स्वीकार नहीं कर सकता। द क्वेश्चन इज वेदर, सवाल यह है कि क्या द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इन किहोतो होलोहन, जो सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलोहन 1992 के मामले में दिया था, इज ए बार का मतलब है कि भाई इज ए बार ऑन द हाई कोर्ट एग्जामिनिंग द इश्यूज, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो किहोतो होलोहन मामले में कहा था, क्या वह बात हाई कोर्ट्स को कंट्रोल करती है या नहीं करती है। ये मूल प्रश्न है। एडिटोरियल कहता है कि भाई जो किहोतो होलोहन ये जो मामला था, इस मामले में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही थी, क्या वे बातें हाई कोर्ट को कंट्रोल करती हैं। बार का मतलब होता है एक तरीके से रोकना, एक तरीके से कंट्रोल करना, कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था ना, वे बातें हाई कोर्ट्स पर लागू होती हैं नहीं होती, हाई कोर्ट्स को वे कंट्रोल करती हैं नहीं करती। इट इज़ इलॉजिकल, यह कह सकते हो आप कि तर्कपूर्ण नहीं है। कौन सी बात है जो तर्कपूर्ण नहीं है? इट इज़ इलॉजिकल दैट द बेंच होल्ड्स दैट द पेटिशन इज मेंटेनेबल इवन वाइल proposing to examine whether a constitution bench binds it or not। अब देखो दो बातें आ रही हैं। एक तो क्या किया, इट इज इलॉजिकल, ये मतलब तर्क के परे है ये बात कि वर्तमान में जो हाई कोर्ट, जो कि वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के बेंच के लिए कहा जा रहा है, होल्ड्स का मतलब है इसको मानना, इस चीज़ को होल्ड्स बरकरार रखना, दैट द पेटिशन इज मेंटेनेबल। एक और तो राजस्थान हाई कोर्ट इस बात को कहती है कि भाई ये जो याचिका है इसको देखा जाना चाहिए ना, मेंटेनेबल है, इसके ऊपर हम जो है जांच करेंगे, देखेंगे इसे। दूसरी ओर साथ ही साथ इवन वाइल प्रोपोजिंग टू एग्जामिन, साथ ही साथ राजस्थान हाई कोर्ट जो है वो ये बात भी कहती है कि भाई इसका निरीक्षण किया जाना जरूरी है कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट बाइंड्स इट नॉट, कि क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा जो फैसला दिया गया था वह इस याचिका पर लागू होता है या नहीं होता है। ध्यान से समझना इस लाइन को, क्या मतलब है इसका मतलब है कि भाई ये सचिन पायलट ने जो है एक ये याचिका लगाई कहाँ पर, हाई कोर्ट पर। अब हाई कोर्ट ने जो है दो बातें कही है। एक पहली बात तो इसको स्वीकार भी कर लिया इस याचिका को। दूसरी बात हाई कोर्ट कहती है कि भाई हम यह चेक करेंगे कि ये जो याचिका है, यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बातें कही गई है
उनके तहत आती है या नहीं आती है। तो ये दोनों बातें अपोजिट हो गई ना, या नहीं हो गई? कि भाई एक तो आप कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बातें कही गई हैं ये याचिका उनसे संबंधित है या नहीं है, दूसरी ओर आपने वो याचिका स्वीकार भी कर ली। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, ए पेटिशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड मेंटेनेबल, कि एक याचिका को मेंटेनेबल, एक याचिका को स्वीकार कर लिया गया है सिर्फ इस आधार पर, ऑन द ग्राउंड का मतलब है सिर्फ इस आधार पर, दैट द कोर्ट प्रोपोजेस, कि हाई कोर्ट ने इस बात को कहा है, टू एग्जामिन इट्स मेंटेनेबिलिटी, कि हम यह चेक करेंगे कि इस याचिका को स्वीकारा जा सकता है या नहीं। कि एक याचिका को हाई कोर्ट के द्वारा सिर्फ इस आधार पर स्वीकार कर लिया गया है कि हाई कोर्ट का कहना है कि हम यह देखेंगे कि यह याचिका स्वीकारे जाने लायक है या नहीं। आगे देखते हैं। एंड द 1992 जजमेंट, और ये जो 1992 का जो जजमेंट था ना कियोतो होलोन प्रोटोकॉल, कियोतो होलोन से जुड़ा हुआ, एंड द 1992 जजमेंट वाइल अपहोल्डिंग, वह इस चीज को बरकरार रखता है, ये जो 1992 का जो जजमेंट है ना इस चीज को बरकरार रखते हुए, वाइल अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने 1992 का ये जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट के जो द्वारा जो दिया गया था, इसमें बरकरार रखा गया था किस चीज को, वैलिडिटी ऑफ द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई ये जो 10वीं अनुसूची है ना संविधान की, जो कि दल बदल से संबंधित है, इसको बरकरार रखा गया था। साथ ही साथ जो है इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को बरकरार रखा गया था। ऑल्सो डिक्लेयर्ड, इस फैसले में इस बात को भी घोषित किया गया था, दैट पैरा 2, कि पैरा 2 क्या है, ये पैरा 2, कि अब पहले यहाँ आ जाओ सीधा, है ना, ये इसको छोड़ो, हाइफन से हाइफन यहाँ आओ, पैरा 2 डजंट वायलेट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस फैसले में इस बात को कहा गया था कि भाई ये जो एंटी डिफेक्शन से जुड़ा हुआ जो एक तरीके से जो भी उपबंध हैं उसका जो पैरा 2 है, डज नॉट वायलेट द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यह बोलने की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है ना। इसके अलावा जो वोट देने की स्वतंत्रता है, कंसियंस का मतलब है व्यक्ति के जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, चुने हुए व्यक्ति जो है ना उनके अंतःकरण की स्वतंत्रता है, इनमें से किसी भी चीज़ को ये जो है नहीं रोकता है। ए पार्ट ऑफ विच, अब ये जो पार्ट 2 है ना, कौन सा, द एंटी डिफेक्शन लॉ ऑल्सो डिक्लेयर दैट पार्ट 2, कि भाई ये जो दल बदल कानून से जुड़ा हुआ है जो पार्ट है, ए पार्ट ऑफ विच इज नाउ अंडर चैलेंज। अब यह जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इससे संबंधित जो उपबंध है उसी उपबंध को जो है चुनौती दी गई है, इसी को जो है चेक किया जाना है। एंड इज द ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल का मतलब है जो प्रकट रूप से आपके सामने स्पष्ट हो, एंड इज ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर द हाई कोर्ट टू एंटरटेन द पेटिशन। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई हम इसी चीज को देखना चाह रहे हैं, मतलब कि भाई ये जो उपबंध है इसके अंतर्गत है ना, ए पार्ट ऑफ इच नाउ अंडर चैलेंज इज ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर द हाई कोर्ट टू एंटरटेन द पेटिशन, कि भाई इसी के तहत जो है हाई कोर्ट ने पेटिशन को जो है स्वीकार किया है। येट, फिर भी द हाई कोर्ट इज नाउ वेंचरिंग टू फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब है पता लगाना, और वेंचरिंग का मतलब होता है कि कोई जोखिमपूर्ण कार्य करना है ना, उसको बोलते हैं वेंचर। द हाई कोर्ट इज नाउ वेंचरिंग टू फाइंड आउट वेदर पैरा 2(1)(a), कि अब ये देखो ये है पैरा 2(1)(a, अब ये डील किससे करता है, किससे संबंधित है, ये पैरा 2(1)(a किससे संबंधित है, विच डील्स, डील विद का मतलब है संबंधित है, डिस्क्वालीफाइंग लॉ मेकर्स, कि भाई कोई विधायक है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए या नहीं किया जाए, इससे संबंधित है पैरा 2(1)(a, हु वॉलंटरीली गिव अप मेंबरशिप ऑफ देयर पार्टी, कि ऐसे विधायक जो ऐच्छिक रूप से, है ना, वॉलंटरी का मतलब है अपनी इच्छा से, स्वैच्छिक रूप से, कि ऐसे विधायक जो स्वैच्छिक रूप से अपनी पार्टी से जो है एक तरीके से अपनी पार्टी को त्यागते हैं, वॉलंटरी गिव अप मेंबरशिप ऑफ देयर पार्टी, उससे जुड़ा हुआ है हमारा पैरा 2(1)(a। फाइंड आउट वेदर ये हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द एपेक्स कोर्ट, एपेक्स कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, है ना, एपेक्स का मतलब होता है सर्वोच्च, हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द एपेक्स कोर्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। ध्यान से समझना, काफ़ी लंबी लंबी लाइन है, और ये क्या है, थोड़ी सी कानूनी बातें होती है ना, तो थोड़ी सी एक तरीके से थोड़ी सी पेचीदा होती है। अब देखो इस लाइन में क्या बात कही गई है, इसमें यह कहा गया है कि हाई कोर्ट का, राजस्थान हाई कोर्ट का कहना है कि पैरा 2(1)(a को जांच कर हम यह जांचना चाहते हैं कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 2(1)(a को इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से चेक किया था या नहीं चेक किया था। देखो इंट्रा पार्टी क्या होता है, इंट्रा पार्टी का मतलब है, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब है कि कोई भी एक पार्टी है उस
पार्टी का खुद का जो लोकतंत्र है, यानी कि एक पार्टी के भीतर जो फैसले लिए जा रहे हैं ना, उनसे संबंधित बात है। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब है कि भाई जैसे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, तो वह पार्टी अपना कामकाज किस तरह से चला रही है, किसको अध्यक्ष बना रही है, किसको नहीं बना रही है ना, तो उसकी डेमोक्रेसी। तो एडिटोरियल का कहना है कि भाई हाई कोर्ट को ऐसा लगता है, राजस्थान का हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि हम पैरा 2(1)(a जो कि लॉ मेकर्स की डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ है ना, उसमें इस बात को कहा गया है कि भाई जो भी विधायक हैं वे अपनी मर्जी से अगर किसी पार्टी को अपनी मर्जी से उन्हीं की पार्टी को छोड़ते हैं तो उससे संबंधित जो डिस्क्वालिफिकेशंस की बातें हैं उनसे संबंधित है 2(1)(a। तो हाई कोर्ट का कहना है कि हम इस बात को जांचेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस नज़रिए से इस चीज़ को देखा था, किस नज़रिए से कि भाई इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का मामला है ये, तो अगर कोई विधायक जो है अपनी पार्टी को त्यागना चाहता है तो क्या एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि क्या इस दृष्टि से जो है इस चीज़ को देखा था, हम ये चीज़ देखना चाहते हैं, ऐसा कहा है हाई कोर्ट ने। इफ़ एट ऑल द प्रोविजंस वैलिडिटी इज टू बी टेस्टेड, इफ़ एट ऑल, अगर कुल मिला के हम ये मान भी लें कि ये जो प्रावधान है 2(1)(a के तहत इसकी वैधता को टेस्ट किया जाना है, इसकी वैधता को देखा जाना है, इट कैन ओनली बी डन इन ए केस अराइजिंग आउट ऑफ इट, तो आप इस प्रावधान की वैधता को तभी चेक कर सकते हो जब मामला इस प्रावधान से जुड़ा हुआ हो। ध्यान से समझना कि भाई आप क्या करना चाहते हो, हाई कोर्ट क्या करना चाहती है, राजस्थान हाई कोर्ट इस मामले को चेक करना चाहती है, इस प्रावधान को पैरा 2(1)(a को जो है चेक करना चाहती है। एडिटोरियल का कहना है कि कोई भी प्रावधान की वैधता को तब ही टेस्ट किया जा सकता है जब मामला उस प्रावधान से जुड़ा हुआ हो। When no decision has been rendered by the speaker, rendered का मतलब है प्रोवाइड करना, प्रदान करना, देना, कि जब राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किसी तरह का कोई फैसला दिया ही नहीं गया है तो आप कैसे किसी चीज को चेक कर सकते हो, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। When no decision has been rendered by the speaker, कि जब विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किसी तरह का कोई फैसला दिया ही नहीं गया है, इट इज बियॉन्ड कंप्रीहेंशन, तो यह बात जो है समझ के बाहर है। कंप्रीहेंशन का मतलब है समझ में आना किसी चीज का, कंप्रीहेंशन पैसे जाता है ना हमारा, कंप्रीहेंशन का मतलब यही होता है कि चीजों को समझना। इट इज बियॉन्ड कंप्रीहेंशन, तो यह बात समझ में आने के बाहर है। हाउ द हाई कोर्ट एंटरटेन, कि किस प्रकार से ये जो हाई कोर्ट है, हाउ द कोर्ट का मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट ने किस प्रकार से इस तर्क को स्वीकार कर लिया है ना, एंटरटेन का मतलब यहाँ पे स्वीकार कर लिया, आर्गुमेंट्स ऑन द इश्यूएंस ऑफ द नोटिस and on whether dissidents can be disqualified for questioning the party line। ये एडिटोरियल बात करता है कि भाई जब स्पीकर ने अभी तो जो है नोटिस जारी किया है, अब इस नोटिस का जवाब जो है स्पीकर को दोबारा से मिलता, इसके बाद में जो है मामला आता और इसके बाद में जो है हाई कोर्ट दखलंदाजी करती, लेकिन हाई कोर्ट ने बिना स्पीकर के फैसले दिए जो है कैसे अपनी दखलंदाजी कर दी। हाई कोर्ट ने कैसे इन तर्कों को मान लिया, एंटरटेन्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑन द इश्यूएंस ऑफ द नोटिस। भाई सचिन पायलट ने हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्पीकर के जो नोटिस है ना, इस नोटिस को चुनौती दी है एक तरीके से, है ना, ऑन द इश्यूएंस ऑफ द नोटिस एंड ऑन वेदर डिसिडेंट्स का मतलब है एक तरीके से विरोधी, ऐसा व्यक्ति जो कि असहमति प्रदर्शित करता है ना, ऑन वेदर डिसिडेंट्स कैन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर क्वेश्चनिंग द पार्टी लाइन। तो जो है एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई सचिन पायलट और उनसे जुड़े हुए जो विधायक हैं उन्होंने अपनी याचिका में क्या बात कही है, उन्होंने अपनी याचिका में इस नोटिस पर जो है सवाल खड़े किए हैं। सचिन पायलट और उनसे जुड़े हुए विधायकों ने जो है हाई कोर्ट में इस बात को कहा है कि क्या ऐसे विधायक जो कि पार्टी से असहमत हैं उन्हें क्या डिस्क्वालीफाई घोषित किया जा सकता है। ये बातें सचिन पायलट ने जो है हाई कोर्ट में रखी हैं और हाई कोर्ट ने जो है इन बात को स्वीकार कर लिया बिना इस चीज़ की परवाह किए कि भाई ये जो नोटिस जारी किया है इस नोटिस का जवाब स्पीकर को मिला या नहीं। पैरा 2(1)(a, अब ये जो देखो पैरा 2(1)(a जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो एक तरीके से दल बदल से ही जुड़ा हुआ है, हैज़ बीन यूज्ड बाय पैरा 2(1)(a हैज़ बीन यूज्ड बाय स्पीकर्स फॉर ईयर्स। तो यह जो पैरा 2(1)(a है, एक बार फिर से देख लो इस पैरा 2(1)(a को, इसमें क्या बात कही गई है, देखो इस बात में ध्यान देना। पैरा 2(1)(a किस चीज़ से संबंधित है, ये संबंधित है डिस्क्वालीफाइंग लॉ मेकर्स, है ना, कि भाई जो भी एक तरीके से आप विधायक हैं इनको डिस्क्वालीफाई करने से संबंधित है। कौन से लॉ मेकर्स, जो कि अपनी मर्जी से अपनी पार्टी की मेंबरशिप को त्यागते हैं। अब देखो ये जो प्रावधान है, इस प्रावधान का प्रयोग जो है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा कई सालों से जो है किया गया है कई जगहों पर, एंड मेनी सच डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर्स हैव बीन अपहेल्ड। और पैरा 2(1)(a के तहत यदि स्पीकर ने
विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया, तो इस फैसले को ज़्यादातर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकारा। एंड मेनी सच डिस्क्वालिफिकेशन, इस तरह के जो भी डिस्क्वालिफिकेशन के मामले आए, इस तरह के जो भी डिस्क्वालिफिकेशन के ऑर्डर्स स्पीकर्स के द्वारा दिए गए, हैव बीन अपहेल्ड, अपहेल्ड का मतलब है उन ऑर्डर्स को बरकरार रखा गया है। किन के द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इंक्लूडिंग एज रिसेंटली एज नवंबर 2019, अभी हाल ही की अगर हम बात करें तो नवंबर 2019 में कर्नाटक केस में जो हुआ कि भाई स्पीकर ने क्या किया था, कर्नाटक में कुछ विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को जो है बिल्कुल बरकरार रखा। हाई कोर्ट की बात जो है, कर्नाटक हाई कोर्ट की बात सुप्रीम कोर्ट ने जो है बरकरार रखी। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। एडमिटिंग ए मैटर विदाउट एक्सप्लेनिंग, एक ऐसे मामले को स्वीकार करना बिना ये समझाए हाउ द लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट डजंट बाइंड ए हाई कोर्ट। हाउ द लॉ लेड डाउन, कि भाई कानून जो कि निर्धारित किया गया है किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। डजंट बाइंड ए हाई कोर्ट, वह हाई कोर्ट पर किस तरह से लागू नहीं होता। देखो थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है ना, आराम से समझना। रेजेस, रेजेस का मतलब है खड़े करता है, उठाता है। ग्रेव का मतलब है गंभीर सवाल। ऑफ जुडिशियल प्रोप्राइटी, प्रोप्राइटी का क्या मतलब होता है? प्रोप्राइटी का मतलब होता है करेक्ट बिहेवियर, उचित आचरण। प्रोप्राइटी का मतलब होता है उचित आचरण। कुल मिला के एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई हाई कोर्ट जो है वह किसी भी ऐसे मामले को स्वीकार नहीं कर सकता जो कि उस कानून के खिलाफ जाता है जो कानून सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर रखा है। दोबारा समझें इसे, देखो थोड़ी सी बड़ी है लाइन, कि हाई कोर्ट किसी भी ऐसे मामले को स्वीकार नहीं कर सकता जो मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित कानून के खिलाफ जाता है ना, ये कहना चाह रहा है। एडमिटिंग ए मैटर विदाउट एक्सप्लेनिंग हाउ द लॉ लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून निर्धारित कर रखे हैं ना कि वो हाई कोर्ट पर किस तरह से लागू नहीं होते। अगर आपको लगता है कि आप जो है, आपको लगता है ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ये कानून है और हम इसको नहीं मानते, यानी कि किसी हाई कोर्ट को लगता है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का कानून है, हम इसको नहीं मानते, तो आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा उसे। अगर आप एक्सप्लेनेशन भी नहीं देते तब फिर हमारे सामने काफ़ी गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं जो कि न्यायिक आचरण से जुड़े हुए हैं ना, जुडिशियल प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि, इवन एज का मतलब है कि हम ये देखते हैं, इवन एज भले ही द पॉलिटिकल क्राइसिस, राजनीतिक संकट प्लेस आउट, जो कि जारी है, प्लेस आउट का मतलब जो कि जारी है, चल रहा है, ऑन द लॉन्स ऑफ द राजभवन। ये राजभवन का मतलब है यहाँ पे ये जो राजस्थान में जो गवर्नर है ना उनका आधिकारिक आवास, उसके लिए कहा गया राजभवन। कि कह सकते हैं हम कि राजस्थान में राजनीतिक संकट जो है लगातार जारी है ना, कि भाई राजस्थान में एक तरीके से गवर्नर के जो मैदान, आवास का जो मैदान है ना, थोड़ा सा पोइटिक अंदाज में कही गई है बात कि भाई जो गवर्नर के आधिकारिक जो आवास है, वहाँ का जो मैदान है, वहाँ पर राजनीतिक संकट का माहौल जो है लगातार बना हुआ है। द टॉप कोर्ट इटसेल्फ अपीयर्स, तो ऐसे हालातों में हमें क्या देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह भी प्रतीत होता है, कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी प्रतीत होता है। टू बी रेजिंग का मतलब है उठाना, ये भी है ना, सवाल खड़े करना। रेजिंग द क्वेश्चन वेदर डिसेंट, डिसेंट का मतलब है असहमति, विद इन ए पार्टी। भाई सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के सवालों को उठाता हुआ प्रतीत होता है कि क्या एक पार्टी के भीतर असहमति व्यक्त करना डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स शुरुआत करने के लिए पर्याप्त है। कैन अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स, कि क्या भाई सुप्रीम कोर्ट भी जो है ऐसा नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को देखता हुआ नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी जो है सवाल खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है कि क्या एक पार्टी के भीतर असहमति व्यक्त करना डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स की शुरुआत करने के लिए पर्याप्त है। वाट एवर द सर्कमस्टांसेस, की परिस्थितियां चाहे जो कुछ भी हों, द सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट कॉन्डोन, कॉन्डोन का मतलब होता है अनदेखी करना, है ना, उपेक्षा करना किसी चीज की, है ना, जानबूझकर देखकर अनदेखा करना, उसको बोलते हैं कॉन्डोन। इम्प्रॉपर एंड प्रीमेच्योर जुडिशियल इंटरवेंशन, है ना, प्रीमेच्योर का मतलब है अपरिपक्व, जुडिशियल इंटरवेंशन का मतलब है जब न्यायिक दखलंदाजी की जाती है ना किसी मामले में। इंटरवेंशन का मतलब हो गया हस्तक्षेप करना, दखलंदाजी देना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट कॉन्डोन इम्प्रॉपर एंड प्रीमेच्योर जुडिशियल इंटरवेंशन। भाई ये जो हाई कोर्ट ने किया है, राजस्थान हाई कोर्ट ने, एडिटोरियल का मानना है कि भाई ये प्रीमेच्योर कदम है। मेच्योर कदम कब होता है कि जो नोटिस इन विधायकों को दिया गया था, इन नोटिस का जवाब जो है
जवाब जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचता, इसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष जो है कोई फैसला लेते, इसके बाद में जो है मामला आगे बढ़ता। लेकिन नोटिस जारी किया गया और इसके बाद में कुछ हुआ नहीं और डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट ने जो है इस मामले में जो है दखलंदाजी शुरू कर दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यही एडिटोरियल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट कॉर्नर, सुप्रीम कोर्ट को इस बात की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। किस बात की अनदेखी नहीं करनी चाहिए? अनुचित व्यवहार अगर किया जाता है ना, इम्प्रॉपर, अगर अनुचित आचरण या फिर आप कह सकते हो कि अपरिपक्व आचरण अगर हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है ना, और जो है ऐसी दखलंदाजी जो कि उचित नहीं है वह हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट को जो है इस बात को जो है संज्ञान में लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस बात को जो है गंभीरतापूर्वक देखना चाहिए। देखो, दो शब्द होते हैं हमारे, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। अब ये क्या है, अक्सर कॉमन एरर्स में पूछे जाते हैं ना, तो पहले तो हम देख लेते हैं इनका मतलब क्या होता है। ये जो बिसाइड्स है ना, बिसाइड्स जिसमें एस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, के अलावा, एज वेल एज मतलब इसके साथ ही, के अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम, के अलावा, इन एडिशन टू अतिरिक्त है ना, एज वेल एज। और ये जो दूसरा शब्द है बिसाइड, इस बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। जैसे मैं आपके बगल में बैठा हुआ हूँ ना, तो उसको बोलते हैं बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू या बाय, मतलब बिल्कुल साइड में, एट द साइड ऑफ, किसी के बगल में। अब देखो इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं ना, तो आपको वाक्य को पढ़ना है और वाक्य को पढ़ के समझना है कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है। किसी के बगल में कोई बैठा हुआ है, इसका सेंस आ रहा है वाक्य में, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो अलावा का सेंस आ रहा है ना, ये देखना। जैसे ही वॉज सिटिंग बिसाइड अ चार्लाटान, चार्लाटान का मतलब होता है धोखेबाज, कि वह एक धोखेबाज के बगल में बैठा हुआ था, है ना। हु वाज, अब इस चार्लाटान के लिए कहा गया है ना, इस धोखेबाज व्यक्ति के लिए कहा गया हु वाज ए हैबिचुअल डिप्सोमेनियाक। डिप्सोमेनियाक का मतलब होता है पियक्कड़, है ना। पियक्कड़ मतलब जो खूब शराब पीता है ना, उसको बोलते हैं डिप्सोमेनियाक, जो मतलब डिप है ना, डूबा रहता है ना। तो हैबिचुअल का मतलब है आदतन। तो अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, ही वॉज सिटिंग बिसाइड ए चार्लाटान, कि वह एक धोखेबाज के बगल में बैठा हुआ था। और धोखेबाज जो आदमी है ना, उस धोखेबाज आदमी के लिए कहा गया है हु वाज ए हैबिचुअल डिप्सोमेनिया, कि वह धोखेबाज आदमी जो है एक आदतन पियक्कड़ था। तो देखो यहाँ बगल में बैठे होने की बात की जा रही है ना, तो इसलिए हमने लगाया बिसाइड। अब देखते हैं बिसाइड्स को। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, है ना, इन एडिशन टू। ही वॉज इनआर्टिकुलेट इन स्पीच। इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है जब आप अपने आप को ठीक तरह से अभिव्यक्त नहीं कर सकते। आप अगर ठीक तरह से बोल नहीं सकते ना, अपने आप को ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है आप इनआर्टिकुलेट हो, आप अपनी बातों को ठीक तरह से नहीं कह सकते। तो ही वाज इनआर्टिकुलेट इन स्पीच, तो वह भाषण देने में आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से पारंगत नहीं था, है ना। भाषण वह ठीक तरह से नहीं दे सकता था। ही वाज इनआर्टिकुलेट इन स्पीच। बिसाइड्स, इसके अलावा, ही वाज इम्पेचुअस। इम्पेचुअस का मतलब होता है जल्दबाज, है ना। इम्पेशेंट, जो कि अधीर होता है ना कोई व्यक्ति, है ना, जो कि मतलब जल्दबाजी दिखाता है किसी भी काम में, उसको बोलते हैं इम्पेचुअस। तो एक तरह दो बातें थी, देखो, एक तो वह जो है ठीक तरह से भाषण नहीं दे सकता था, इसके अलावा वह जो है जल्दबाज भी था, है ना, वह हर चीज में जो है जल्दबाजी करता था, देरी करता था। तो यहाँ पर इन एडिशन टू का सेंस आ रहा है, इसलिए हमने बिसाइड्स का प्रयोग किया, और पहले वाले वाक्य में बगल का सेंस आ रहा था, इसलिए हमने बिसाइड का प्रयोग किया।